बुलडोजर इंसाफ पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यह सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के घर पर बुलडोजर को लेकर बड़ी बातें कही हैं। पूछा है कि आरोपी के घर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। कोर्ट ने दोषी के घर भी बुलडोजर चलाने को गलत कहा है। साथ ही कहा है कि अगर बुलडोजर चलाना भी है तो उसके लिए भी नियम कायदे न्याय संगत होने चाहिए। इन सब के बीच कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही। कहा है कि बेटा गुनहगार है तो पिता को कैसे आप कसूरवार ठहरा सकते हैं, उसका घर कैसे गिरा सकते हैं। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप के नाम पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई से इनकार किया। कहा कि अवैध निर्माण पर नोटिस के बाद कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के दौरान किसी अपराध में पाए जाने का मतलब यह नहीं है कि बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता पक्ष ने एक बार फिर धर्म देखकर बुलडोजर चलाने का हवाला दिया। आज पूरे मसले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की बात कही है। इसके लिए सभी पक्षों से राय भी मांगी है और इसके लिए अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई है, मुकर्रर की गई, रखी गई है। क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है, इसलिए हम आज की डिबेट कर रहे हैं। हम आज की डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को सही नहीं माना है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने धर्म के आधार पर बुलडोजर एक्शन का आरोप लगाया है। आज की डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार ने आरोप पर बुलडोजर एक्शन नहीं करने की दलील दी है और बुलडोजर चलेगा या नहीं अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आज हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। सब देखने वाले देख रहे हैं कि जब कार्रवाई होती है तो वन साइडेड होती है। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है। कोर्ट को भी लगता है कि कहीं ये जल्दबाजी में इन लोगों ने किया है, इसीलिए कोर्ट ने पूरे पैन इंडिया एक गाइडलाइन फ्रेम करने के लिए 17 तारीख को मैटर रखा है। अतिक्रमण करके बनाया गया है, नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस अतिक्रमण को गिराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की ये कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हुई है। आरोपी अगर एक है तो आप पांचों का घर गिरा देते, बिल्कुल गिरा देते। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। ये बुलडोजर एक्शन देखा कि या तो एक समुदाय में खौफ पैदा करने के लिए। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती, गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। अगर कोई भी मुसलमान का नाम किसी जुर्म में आ जाता है तो बिना किसी अपराध के, बिना कोई न्यायालय के आदेश के उसके घर पर बुलडोजर चला जाए। अपराधियों पर बुलडोजर और ताकत से चलना चाहिए ताकि अपराध करने से पहले भय उसके मन में आ जाए। बुलडोजर पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इससे लोगों में एक भय का माहौल पैदा होता है। जिस आरोपी का अपराध साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाना ये पूरी तरह से उचित है। देखा आपने इस रिपोर्ट में। ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ तमाम सारे पैनलिस्ट हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ होंगे, अर्शदीप करियाल हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं हमारे साथ लेफ्ट के नेता, अकुश श्रीवास्तव होंगे वरिष्ठ पत्रकार, आदिश अग्रवाला हैं चेयरमैन हैं AIBA के, इसके अलावा असगर खान साहब होंगे वरिष्ठ वकील हमारे साथ, मुमताज आलम हैं हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पर, हाजी रंगरेज साहब हैं MIM से हमारे साथ। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं मनीष शुक्ला से। मनीष जी, ये पहली बार नहीं है जब अदालत ने फटकार लगाई हो, किसी चीज को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई हो। इससे पहले जब नेम प्लेट का मुद्दा उठा था तब भी कोर्ट ने इंटरवीन किया था और यह कहा था कि नेम प्लेट जरूरी नहीं है। अब ये दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि आरोप के आधार पर भी बुलडोजर की कार्रवाई बेहद गलत है। आप मानते हैं बीजेपी को डैमेज हुआ है, और अगर मानते हैं तो अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? देखिए अनुराग जी, पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में
जहाँ जहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, एक भी जगह पे कोई भी कार्रवाई नियम विरुद्ध नहीं हुई है। दरअसल एक बात समझनी पड़ेगी कि जो ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है, उसका कारण किसी व्यक्ति का हत्या आरोपी होना, दुष्कर्म आरोपी होना, दंगा या सांप्रदायिक तनाव के दौरान आरोपी होना वो कारण नहीं होता है। बल्कि अगर वो शहर में रहने वाला है, नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाला है, नगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाला है, टाउन एरिया के क्षेत्र में रहने वाला है, तो देखा ये जाता है कि क्या मकान नियम विरुद्ध बना है, मानचित्र के विरुद्ध बना है, नजूल की ज़मीन पे तो नहीं बना है, किसी सरकारी ज़मीन पे तो नहीं बना है, अगर ग्रामीण इलाका है तो ग्राम सभा की ज़मीन पे तो नहीं बना है। और उस दौरान अगर वो कार्रवाई लंबित है, इसी बीच कोई किसी अपराध में वो दोषी पाया जाता है या आरोपित होता है, तो उसके विरुद्ध चल रही कार्रवाई तो रोकी नहीं जा सकती। तो कहीं भी किसी अन्य अपराध के नाते आपकी बात सुनने में बड़ी न्याय संगत लग रही है, लेकिन मेरे मन में सवाल आ रहा है कि ये जो बुलडोजर वाला इत्तेफाक है, यही हमेशा क्यों पेश आता है? मतलब अगर किसी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, उसी वक्त वो किसी मामले में आरोपी हो जाता है, मतलब ये समझ में नहीं आता थोड़ा सा। नहीं, देखिए अनुराग जी, तमाम जो आपको भी ध्यान में होगा, कहीं न कहीं आप भी निवास करते होंगे, तमाम कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, प्राधिकरण नोटिस दिए रहता है, या अपराध के दौरान कोई व्यक्ति किसी बड़े अपराध में लिप्त पाया गया, आरोपित पाया गया, तो उसकी जांच होती है। जांच के दौरान अगर ये पाया जाता है कि किसी विवादित जगह पे, सरकारी भूमि पर, प्राइवेट किसी के कब्जे के भूमि पे, नजूल की भूमि पर या मानचित्र के विरुद्ध उसका घर है, तो उसकी जो विहित प्रक्रिया है उसको नोटिस देकर, उससे नोटिस का जवाब लेकर तब कार्रवाई की जाती। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। भी अयोध्या में एक बलात्कारी मोहित खान पकड़ा गया, उसकी बेकरी को गिराया गया है। बेकरी तालाब की भूमि पर बनी हुई थी, बेकरी उसके नाते से वो गिरी है, तालाब की भूमि पे कब्जा करके बेकरी चल रही थी। तो हमको लगता है कि 7 सालों में अगर इस तरह की कोई भी नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई होती तो स्पेसिफिक सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए होते। देखिए कहा क्या गया, एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई अभी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो मोहित खान के यहाँ भी चली है, नवाब सिंह यादव के यहाँ भी चली है। तमाम ऐसी घटनाओं पे अगर आप धर्म और जाति की लिस्ट बनाकर देखेंगे, यद्यप अपराधी की जाति और धर्म देखनी नहीं चाहिए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आजकल यही कर रहे हैं, अपराधियों की जाति और धर्म देखकर। मैं समाजवादी और कांग्रेस के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं असगर खान साहब का रुख करूंगा। असगर खान साहब, क्यों लगता है मुस्लिम समुदाय को, जबकि बहुत अच्छे से मनीष शुक्ला साहब समझा रहे हैं और यही दलील सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भी दी है कि भाई वो तो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं, अब जिसका अवैध निर्माण होता है उसका किसी अपराध में आरोपी हो जाना ये एक महज इत्तेफाक की बात है, और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा ये तो तय है। तो फिर क्यों लगता है आपको कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है? चलिए हम इस बात को छोड़ भी देते हैं फिलहाल अभी। हालांकि अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट बना के देख लें कि किसकी लिस्ट ज़्यादा है या किसकी तरफ रुख रहता है। आपने 50 घरों में से एक घर किसी और के खिलाफ भी अगर कर दिया तो कम से कम इंटेंशन का पता तो चल ही जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में हर चीज़ के लिए कानून है। मैं अभी ये सुनना चाह रहा था कि किस कानून के तहत ये किया जा रहा है, वो कानून बताए ना। हर काम के लिए, हर कदम के लिए कानून है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ अनुराग भाई कि हिंदुस्तान की, अभी बताइए आप, पहले मेरी सुन लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हर प्रॉपर्टी, मान लीजिए मेरा मकान है, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो प्रॉपर्टी हमारे मुल्क की है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा कानून, कौन सी अकल, कौन सी सोच इस्तेमाल करते हैं कि उस पर बिल्डोजर चला दिया जाए। और भी बहुत से तरीके हैं। अगर आपको वो अवैध लगता है, अगर आपको वो किसी मुजरिम का या मुलजिम का मकान लगता है, तो आप उसको सील भी कर सकते हैं, या फिलहाल के लिए कानून से इजाज़त लें। आप ये भी देख सकते हैं कि उसके पीछे और कौन कौन है। आपने तो यहाँ तक किया है, अगर आप इस सरकार की बात करें कि इलाहाबाद में जावेद को मुलजिम बनाया और उसकी वाइफ का मकान ढा दिया, उसके रिश्तेदारों का मकान ढा दिया। ऐसा कहाँ है कानून, बताइए ना आप। फिर
अब वो प्रॉपर्टी हमारे मुल्क की है, एक बार आपने अगर बिल्डोजर चला दिया तो खत्म हो गई। अगर आप सील कर दे, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, अगर मैं आता हूं मनीष जी, तो हो सकता है कल कानून उसको देख के करे, या तो मैं आऊंगा आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए, असगर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। अब उसको ये तरीका इस्तेमाल कर सकते थे। कोई भी चीज, कोई कदम ऐसा नहीं है जो बिना कानून के, हर चीज के लिए कानून है। अब आप बताइए कि बिल्डोजर की कहीं से इजाजत ली गई है? अगर कोई अवैध निर्माण भी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है, तो उसके लिए भी कोर्ट से, आप कोर्ट से लाइए, और लाने के बाद अगर कोर्ट कहता है बिल्डोजर चला दिए, कितनी जगह चलाया जाता है, उसके लिए बात नहीं हो रही है। लेकिन बात उसकी हो रही है कि किसी को मुलजिम कोई बना, बिल्कुल सही बात है। अरे मुलजिम हो या मुजरिम हो, चाहे वो मुजरिम हो, उसके लिए भी आप क्यों उसका मकान ढा देंगे? और फिर मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली मुल्क की है, आप नुकसान कितना करते हैं? 2 करोड़ का मकान आपने किसी का बिल्कुल बिस्मार कर दिया, जमीन पे ला दिया, तो अल्टीमेटली नुकसान ठीक है। असगर खान साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है, आपका मैसेज क्लियर हो चुका है। मैं इसका स्पष्टीकरण आपको कानून की भाषा में भी दूंगा, कानून के जानकार से भी दिलवाऊंगा, जो आपने कहा किस कानून के तहत ऐसा होता है। लेकिन मनीष शुक्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका जवाब ले लेते हैं। मनीष, 10 सेकेंड, बिल्कुल 10 सेकेंड। देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में एक चीज़ समझाने का प्रयास किया, लेकिन असगर जी या तो जानबूझ के या तो अनजाने में उस चीज़ को फिर से कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि प्रयाग में जावेद का घर को ध्यान में रखिएगा आप, जावेद का घर क्यों गिरा दिया जाता? अरे भाई शांत हो जाइए, ध्यान रखिएगा, जवाब दीजिए। जावेद का घर क्यों गिरा दिया जाता है? तो मैंने पहले ही कहा, ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति को हत्या आरोपी, भाई चिल्लाइए मत, इस तरह से नहीं। देखिए, कानूनी मामला है वकील साहब, आपने समझाया, मुझे भी कह लेने दीजिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसके हत्या आरोपी होने, दुष्कर्म के आरोपी होने, दंगे में आरोपी होने के नाते उसका घर क्यों गिराया जाएगा? घर गिराया जाएगा अगर नजूल की जमीन पे बना होगा, ग्राम सभा की जमीन पे बना होगा, मानचित्र के विपरीत बना होगा, तो जो वहाँ की प्राधिकरण होगी, जो वहाँ, भाई असगर जी ऐसे नहीं। देखिए, अभी आप कह रहे थे ना जावेद का घर गिरा दिया गया, ऑर्डर तो लाइए आप। अगर आप कोर्ट से ऑर्डर नहीं लाएंगे तो कैसे होगा? इसीलिए एग्जाम्पल दिया। और मैं कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि अगर 7 सालों में कोई एक घटना बताइए जहां ऐसा घर गिरा दिया गया हो जो सही बना था, मानचित्र के अनुकूल बना था, अपनी जमीन पे बना था, सारी प्रक्रियाओं को पूरी करके बना था। अगर एक घटना बता दीजिए तो अच्छी बात। मैं दावे से कह रहा हूं, इस मुल्क में 90% मकानों को ये दिखा दिया जाएगा। मैं आपके मकान की बात कर रहा हूं, आप जाके गौर करिए, देखिए, सारा नक्शा चेक कीजिए, क्या वो बिल्कुल सही बना है? अरे भाई, अगर इस तरीके से बारीकियां निकाल के चलोगे तो यहाँ पे गरीब लोग रह नहीं पाएंगे, गरीब लोग नहीं रह पाएंगे। ठीक है, कानूनी मसले पर मैं कानूनी राय ही ले लेता हूं, और कानूनी भाषा में ही असगर साहब को मैं उनके सवाल का जवाब दिलवा देता हूं। घर कैसा है, हमारा घर कैसा है? मैं सही कह रहा हूं, 90% से ज्यादा मकानों में आप नुक्स निकालेंगे अगर आप सारे नक्शे लिखे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता लिखे हैं असगर साहब, कानूनी बात करिए। तमाम बातों के बावजूद, चैलेंज के साथ कहता हूं, तमाम बातों के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक भी कार्रवाई अगर ऐसी हुई हो जो नियम विरुद्ध घर गिराया गया हो, तो उसकी बात बताइए आज चैनल पे। चैनल बताइए नियम, आप बताइए नियम, एक कार्रवाई बताइए कौन सा नियम है, बताइए कानून। ठीक है, कानून के जानकार से इसका जवाब ले लेते हैं। मेरे साथ डॉक्टर आदेश अग्रवाला हैं, आप चेयरमैन हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के और आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मुझे लगता है असगर साहब, आपके लिए बहुत माकूल रहेगा कि आपके सवाल का जवाब उनसे लिया जाए। आदेश अग्रवाला साहब, असगर साहब जानना चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जो होती है वो किस कानून के तहत होती है? देखिए, अगर कोई जमीन, अगर कोई सरकारी जगह पे सरकार ने किसी को अलॉट करी और वो खाली नहीं करते, तो वो पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के अंतर्गत कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है। परंतु जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से कोई बिल्डिंग नहीं बनती है, सरकारी जगह पे उसको एनक्रोचमेंट कर लिया है, तो नोटिस देकर कंसर्न आदमी जो भी वहाँ रह रहे हैं उनको बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है। उसमें कचहरी से कोई ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं होती। कोई इस चीज़ को चैलेंज करे तो कचहरी में जो जिसके मकान तोड़ा जा रहा है तो कोर्ट उससे पूछ सकते हैं भाई किस कारण से आप तोड़ रहे हो, तो वो जवाब दे देते हैं कि ये सरकारी जगह है, इन्होंने एनक्रोच कर रखी है और हमने नोटिस भी दिया है उनको,
और नोटिस देने के बाद हमने इनका ये हम तोड़ रहे हैं। इसमें कोई इस सिचुएशन में किसी कोर्ट से कोई भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, परंतु जो एक माहौल बना हुआ देश में वो ये बना हुआ है कि जनरल परसेप्शन कि ये मुस्लिम्स की तोड़ी जाती है। ये वाली जब मैसेज जाता है, ये बात सही है कि जिसका तोड़ा जा रहा है उसकी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थी इसलिए तोड़ा जा रहा है, ठीक है, परंतु ये देखा जाता है कि माहौल केवल उसका ही नहीं अनऑथराइज बना है, मुस्लिम जो एक्यूज्ड है, जो उसके साथ वाले मकान हैं उनके भी साथ में कहीं भी ये नहीं है किसी एक आदमी ने, किसी एक स्पेसिफिक धर्म के आदमी ने एक कॉलोनी के अंदर जगह बढ़ा ली। साथ वाले मकान चाहे उसमें हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं वो भी जो है बढ़ा लेते हैं जी। तो ये माहौल ऐसा ना मुस्लिम्स को लगे। जब आप एक को नोटिस दे के जाते हो और जो आपका जो सुपरवाइज़र कोई इंस्पेक्टर जाता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो साथ वाला मकान भी अगर देखता है कि अनऑथराइज्ड बना है तो उसको तोड़ने का भी उनको एक नोटिस देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में एक ये माहौल ना फैले कि भाई ये केवल मुस्लिम का तोड़ा गया। ठीक है, हिंदू का अगर एक तोड़ जाते तो आज जो मुस्लिम में जो ये माहौल हो रहा है, जो हमारे असगर साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम का तोड़ा जा रहा है, तो ये कोई नहीं कहता अगर साथ में हिंदू का या क्रिश्चियन का या बुद्धिस्ट का या सिख का भी तोड़ देते अगर उसी पोजीशन में। जी, मनीष शुक्ला कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बहुत स्पष्ट बात कही है डॉक्टर आदेश अग्रवाला ने। नहीं, हमको तो लगता है कि अनुराग जी कोई अपराधी है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या देश भर की बात करें तो कतई धर्म और जात के आधार पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और कहीं भी किसी अन्य आरोप के नाते से भी किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। कोई राजस्व संबंधित मानचित्र संबंधित विषय होने के बाद ही बुलडोजर चला है। और ये कहना नहीं किसी हिंदू पर, किसी ईसाई पर, किसी सिख के घर पर भी चला है क्या? डॉक्टर आदेश अग्रवाल ये जानना चाह रहे हैं कि विवाद इसलिए हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों के घर पर चल रहा है। नहीं, देखिए एक वर्ग है जो ये माहौल बनाना चाहता है कि केवल मुसलमानों के साथ ही हो रहा है। ऐसे तमाम दल भी हैं जो ये बात कहते हैं, लेकिन आप लिस्ट निकाल के देखिएगा अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है। हाँ, अब कहीं कोई एक वर्ग के लोग शामिल हैं तो इसलिए हम लोग छोड़ते भी नहीं है कि हमको वोट बैंक बनाना है। पहले की सरकारें करती थी, अखिलेश यादव तो आतंकियों को छोड़ने के लिए तैयार थे, कहते थे धार्मिक सद्भाव बना रहेगा, आतंकवादियों को छोड़ दो। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको डांटा फटकारा था। हम ये भी नहीं करेंगे, हम संतुष्टिकरण करेंगे, तुष्टिकरण नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक कोई भी जात धर्म का व्यक्ति हो उसके खिलाफ एक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मैं फिर से कहता हूं पैनल से, एक कोई एग्जाम्पल बताएंगे जहां नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई हो। मैं हाजिर अंग्रेज साहब को लाता हूं और उम्मीद करता हूं कि मनीष जी आप जो है तुष्टिकरण भले ना करें लेकिन स्पष्टीकरण जरूर करें। हाजिर अंग्रेज साहब, देखिए मैं मुस्कान जी ये कह रहा हूँ जिस तरीके से देर आए आज हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त आए, जो मुसलमानों को भर भर के जो मुसलमान हमारे भाई हैं वोट देते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट लेती हैं, वो कोई भी अदालत में नहीं गई, जमीयत को जाना पड़ा। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बीजेपी के लिए एक नज़ीर पेश की गई है कि आप जो ये अनलीगल तरीके से असंवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो आप ये बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे थे, टारगेट करके मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा था, इस बुनियाद पर कि अभी उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुन लीजिए सर, लड़की की गलती पर पिता का घर गिराना गलत, ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसी दोषी को भी घर गिराना गलत है कि अगर कोई दोषी भी है तो अगर हम दिशा निर्देश तय करेंगे, एक ही दिशा निर्देश पूरे देश में लागू होगा। हाजी साहब, लेकिन ये अवैध निर्माण पर लागू नहीं है, याद है। मैं बता रहा हूं ना सर, आप ये बताइए। मनीष ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण मैं पर बता देता हूं, अभी बता देता हूं। अभी मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है मुस्कान जी, और ये हमारे वकील साहब खड़े हैं, ये हमारे दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, मेरे खिलाफ एफआईआर हुई और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर एफआईआर हो गई मेरे खिलाफ, तो मेरे घर पे कल ही बुलडोजर आ जाएगा। मेरा घर बना हुआ 50 साल से, सरकार को कैसे पता कि वो आज अवैध निर्माण बना है? तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, अब ये जो है पहले की सरकारों ने छोड़ दिया, हाजी अंग्रेज साहब अतिक्रमण पे चल रहा है। हाजी अंग्रेज साहब, पहले की सरकारों ने आपको छोड़ दिया तो बीजेपी भी छोड़ देगी क्या? अरे सर मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये कब्जा हुआ है या अवैध निर्माण है
तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। नोटिस दिया तो जाता है। अरे सर सुन तो लीजिए, वो नोटिस कब जाता है, मैं उसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूं, आप बार बार सुनना ही नहीं चाह रहे मुस्कान। नहीं बिल्कुल, आप मैं टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूं। 10 लोग अगर कोई गलत है, अगर कोई, मैं तो कहता हूं एक आशियाना बनाने के लिए मुस्कान जी पूरी जिंदगी में पूरे परिवार का पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में। सरकार का काम है लोगों के लिए घर बनाकर देना और उनके लिए जो सुविधाएं हैं। सरकार का काम ये नहीं है कि आप जो है बुलडोजर चला देंगे और खास तौर से आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे। नहीं, मुसलमान ही आरोपी हैं क्या इस देश में? क्या और धर्म के लोग आरोपी नहीं है? क्या दोषी नहीं है? क्या गुंडे नहीं है? वो उनके खिलाफ क्यों नहीं चलता आपका बुलडोजर? जहां मुसलमान होता है और जहां भाजपा की सरकार है वहीं पे क्यों चलता है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, टाइमिंग पे पूछ रहा हूँ मैं सवाल। टाइमिंग कौन सी है? आदिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आदिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल ये मुसलमान जो एक्यूज्ड हैं उन पे नहीं चलाया जाता, हिंदुओं पे भी चलाया जाता है। और मैंने कई हैं जो ये कोई ब्राह्मण थे, दुबे था यूपी का। अरे सर एक नाम बता रहे हैं, एक ही बताऊंगा। मैं कह रहा हूं 90% मुसलमानों पे चल रहा है 100 में से। दुबे की बात कर रहे हैं। सर ये बता रहा हूं, अरे रुक जाइए, बता तो रहे, विकास दुबे का नाम ले रहे हैं। नहीं ऐसे विकास दुबे का मैं आपको पुलिस दे रहा हूं, साथ में दूसरे का भी मकान तोड़ दो, दूसरे का भी, वो हिंदू का तोड़ने गए हैं तो दूसरे एक हिंदू का, ये क्योंकि केवल एक क्रिमिनल है इसलिए नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि अनऑथोराइज्ड है इसलिए तोड़ा जाता है। तो साथ वाले भी अनऑथोराइज्ड मकान टूटना चाहिए साथ में। अच्छा ये बताइए वकील साहब, कुलदीप सिंह सेगर का घर टूटना चाहिए? जिसका सुनिए सर, सुन लीजिए पहले, मेरे पूरे नाम में बता देता हूँ फिर आप जवाब। क्या उसका घर अवैध निर्माण है? अरे सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा ना अभी। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदयभान सिंह, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सन्नी सिंह, संग्राम सिंह, चिन्नू सिंह, बादशाह सिंह, ये इनके खिलाफ अगर मुकदमे की मैं लिस्ट दिखा दूं तो आपकी जो है आपके लिए आईना आ जाएगा। मगर ये हिंदू धर्म से हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी बीजेपी की सरकार। अगर ये मुसलमान होते तो इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती, इनके खिलाफ यूएपीए लगता, इनको हिरासत में मारा जाता, इनका एनकाउंटर हो जाता। ये तरीका कौन सा? आप इस देश को कैसे चलाना चाहते हैं? ये देश संविधान से चलेगा या तानाशाही से चलेगा? मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे जवाब इसका चाहिए। अरे हाजिर अंग्रेज साहब इधर आइए। मुझे इसका जवाब चाहिए कि जो फहरिस्त आपने नामों की गिनाई है, क्या उनमें से किसी का भी घर अवैध निर्माण है? बिल्कुल है, सबके घर अवैध निर्माण है। इन्होंने कब्जे कर रखे हैं लोगों पे, कितने मुकदमे हैं? ठीक है, नोट किया जाए। बताइए कि आप हाजिर अंग्रेज साहब के हवाले से कहा गया है कि जितने नाम इन्होंने पढ़े हैं उन सबके घर अवैध निर्माण है, सरकार इसका संज्ञान ले। मुकदमे भी बता सकता हूं। ठीक है, मुकदमे नहीं, आरोप नहीं, मुकदमे नहीं, बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है। अवैध निर्माण है या नहीं वो बताइए, अवैध निर्माण है या नहीं वो बताइए। ठीक है, घनश्याम तिवारी को लाते, एडवोकेट साहब हमारे खड़े हैं, घनश्याम तिवारी जी, वो भी जो है एक समुदाय की समर्थन करने के लिए आ गए। ठीक है, अरे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता, न्याय के अवैध निर्माण पर नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ये टिप्पणी अवैध निर्माण को लेकर नहीं की है, फिन लाइन है, उसको समझिए। आरोप अलग चीज है, अवैध निर्माण अलग चीज है। बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है, ये सरकार का कहना है। के पास कौन सा खिलाफ उसके केस था? ठीक है, शहजाद के घर गिराया गया मध्य सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे, बताइए पहले मुझे, वो अवैध निर्माण था? अच्छा ठीक है, उससे पहले तो नहीं बताया गया। मनीष जी से जवाब ले लेंगे उसका। घनश्याम तिवारी जी, साफ तौर पर मनीष शुक्ला का कहना है कि भाई आप तो आतंकवादियों की रिहाई की वकालत करने वाले लोग हैं, ये जो माहौल बनाते हैं आपके मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही किया धरा है, ये माहौल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही बनाती है। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को पैनलिस्ट को। भारतीय जनता पार्टी का ये जो ढोंगियों का जामा है, सबसे पहले इसका पर्दाफाश करना जरूरी है और इसके लिए मुझे अपने से तथ्य पेश करने की जरूरत नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट थी, यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम है दर्ज कई संगीन मामले, 153, 295, 506, 307 ये मामले हैं एक मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो ये जो ढोंगियों की जमात है, जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस जमात से 100 से अधिक ऐसे विधायक आते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, देश की संसद में 100 से अधिक सांसद जाते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, ये आकर के अगर किसी मीडिया चैनल पे अपने आप मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, सबसे पहले दर्शकों को ये जानना जरूरी है तो आप बिना देखे आगे। मनीष जी बात पूरी हो जाने दीजिए, घनश्याम तिवारी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, विषय के विपरीत बोल रहे हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, ऐसे बहस नहीं होती है। अगर आप चाहेंगे ऐसी बहस को, बकवास बंद करवाइए।
ये बकवास बंद कराइए। ये नवाब सिंह यादव के पैरोकार हैं ये अखिलेश यादव? बोलने का मौका दे। मनीष जी, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि घनश्याम तिवारी जी को बोल लेने दीजिए भाई, बात उनकी पूरी हो जाने दीजिए, मैं लाता हूं आपको। बोलिए घनश्याम जी। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अपराधियों के गोद में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, जो कि रेपिस्ट जो IIT-BHU के जब निकलते तो उनको केक खिलाती है, जिनके अपने मुख्यमंत्री के ऊपर एक से एक संगीन मुकदमे रहे, वो प्रवचन दे रहे थे कि देश में किसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, किसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। यही नहीं, जब प्रधानमंत्री, जिस चुनाव में प्रधानमंत्री जी बनारस में हारते हारते बचे और अयोध्या हार गए, उस चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने जनता के जाकर बोला योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर मॉडल है। और ये जो वायरस है बुलडोजर मॉडल का, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में फैल गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस वायरस का इलाज किया है, एंटीवायरस दिया है। और जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस गरीब परिवार के घर पे ठीक है, आप मनीष जी जरा शांत हो जाइए, मैं कांग्रेस और लेफ्ट का भी रिएक्शन लेकर फिर आपके पास आता हूं। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी का मैसेज क्लियर हुआ। अर्शदीप कदियाल जी हमारे साथ हैं। अर्शदीप, क्या आप भी ये मानते हैं कि देखिए बहुत मिक्सअप किया जा रहा है मामले को, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो किसी पर आरोप या किसी आरोपी को लेकर के कहा है, किसी अपराध में जो आरोपी है उसका घर नहीं गिराया जाना चाहिए, अपराध साबित होने के बाद भी नहीं गिराना चाहिए, आरोपी होने पर भी नहीं गिराया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो अवैध निर्माण को लेकर के नहीं की है, जबकि यूपी सरकार का कहना है कि जो अवैध निर्माण होते हैं वही बुलडोजर की जद में आते हैं। क्या आप भी ये मानते हैं कि अवैध निर्माणों को भी बुलडोजर से ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, अवैध निर्माण बने रहने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है, किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को वेलकम नहीं किया। ना मोदी साहब ने किया, ना अमित शाह साहब ने किया, ना योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये बता दे कि ये ऑर्डर को वेलकम करते भी है कि नहीं करते, जब इनका समय आएगा। दूसरी बात, जब ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया कि अंडर ट्रायल छोड़िए, कन्विक्ट के भी घर को डिमोलिश नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवारी लेके माफी मांग के इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इन्होंने किया उसकी जिम्मेवारी लेनी जरूरी है, क्योंकि जब आप एक व्यक्ति का घर डालते थे, डिमोलिश करते थे, उसके सारे परिवार को आप सड़क पे लाके छोड़ देते थे। उसकी बेटी को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी दादी को आपने जो किया है वो इनह्यूमेन, अनजस्ट है, और इसका आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप इसकी जिम्मेवारी लें। अब साहब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने इसको डंडा तंत्र में तब्दील कर दिया। जो कानून हमारा कहता है कि एक फेयर प्रोसेस, प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, एक नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसे बगैर सुने सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसे सुन लो एटलीस्ट। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये पूछना चाहता हूँ, आपके लीडर्स ने बहुत सारों ने ये कहा कि वी एक्टेड टफ, हमने कार्रवाई की है जी। अगर इस व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज था, कोई ऑफेंस दर्ज था, तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की है, इसका घर गिरा के। तो भारतीय जनता पार्टी बताएं, ADR की एक रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ पेंडिंग है, सबसे ज्यादा केसेस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के उन लीडर्स के घरों पे बुलडोजर चलाया अब तक, या आप चलाएंगे? आप भी वही बात कर रहे हैं अर्शदीप, आप भी वही बात कर रहे हैं जो बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, अवैध निर्माण की आप बात कर रहे थे, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं। आपकी ही डिबेट पे बहुत बीजेपी प्रवक्ताओं ने आके कहा है कि अगर हम एक ऑफेंडर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक रेपिस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, एक जो ऑफेंडर है क्राइम अगेंस्ट विमेन में, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? तो ये अवैध निर्माण की बात नहीं है साहब। इन्होंने खुलेआम शरेआम कहा है कि हमने ऑफेंस के खिलाफ कार्रवाई की है, ऑफेंडर के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं आपको बताता हूँ दो चीजें। एक तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर अवैध निर्माण है भी तो देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट एज वेल, मतलब देयर आर प्रॉपर रूल्स। एक सेकंड में बता दूं आपको, नोटिस जारी होगा साहब, नोटिस जारी होने के बाद टाइम मिलेगा रिप्लाई फाइल करने का, उसके बाद साहब इंश्योर होगा कि लीगल रेमेडी अवेल की जाए, बहस होगी, मतलब कोर्ट से कारण की वजह से साहब चार्ज फ्रेम होता है, बहस होती है, एविडेंस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। बीजेपी जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर खुद ही बनना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक और चीज पूछूंगा, अरे साहब आप अगर ये बात कर भी रहे हैं तो ये बता दीजिए कि बृजभूषण हो गए, संदीप सिंह, चिन्मयानंद, कुलदीप सेनगर, इनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई हुई नहीं। जो कन्विक्ट है, बंगारू लक्ष्मण करप्शन केस में, इनके इकलौते मिजोरम के एमएलए करप्शन केस में कन्विक्ट है, उनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई नहीं बुलडोजर वाली। तो भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेवारी लेके माफी मांग के इस्तीफा कब देंगे इनके कंसर्न मिनिस्टर्स, कंसर्न लीडर्स जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। ठीक है मनीष जी, बहुत संक्षिप्त रखिएगा अपना जवाब।
दो बातें। एक तो लगातार जो सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता अन्य प्रवक्ता डिबेट का जो मूल विषय है उसको डिबेट कर रहे हैं। हम तो ये कह ही रहे हैं कि हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म के आरोपी होने के नाते किसी के ऊपर कार्रवाई बुलडोजर की नहीं हुई है, बल्कि अवैध निर्माण, मानचित्र के विपरीत निर्माण, सरकारी या गैर सरकारी जमीन पे कब्जे के अनुसार, नजूल या ग्राम सभा की जमीन पे अगर घर है तो उसके नाते से वो कार्रवाई की गई है। दूसरा, अभी घनश्याम जी बता रहे थे, हमको ज्ञान दे रहे थे, अरे भैया कन्नौज में जो नवाब सिंह यादव आपका सीनियर लीडर, उसका डीएनए मैच कर गया। अखिलेश से कहिए कम से कम उस लड़की से माफी मांग ले। नाबालिग लड़की जो रेप जिसके साथ हुआ था, जिसके बयान को नहीं मान रहे थे, उसको मान ले। और दूसरी बात अनुराग जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचार का आरोप है उनके ऊपर, भ्रष्टाचार का आरोप तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी है। वो लोग भी 50,000 की जमानत पर बाहर है भ्रष्टाचार के केस में। राहुल और सोनिया गांधी भी तो भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरीके से दीक्षित परिवार के ऊपर आपने कांग्रेस में बुलडोजर चलाया, ठीक है, मैं सब हो जाएगा। मुमताज आलम को लाते हैं। मुमताज आलम जी, बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी अपराध में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, इसमें अगर कोई आरोपी होता है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। ये गलत है कि किसी बेटे की सजा उसके बाप को मिले, उसके परिवार को मिले, लेकिन इसे आप लोग अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर से जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसके वक्त पर, जैसा कि अभी कहा गया, कि वक्त पर सवाल उठाया जाता है। और जिस तरह से हमारे वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के जो हैं मुख्यमंत्री, वो कहते हैं बुलेट और बुलडोज़र ये इंसाफ करेंगे, वो खुद कहते हैं, तो उससे इंटेंशन का पता चलता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वाकई वो इलीगल कंस्ट्रक्शन 50 साल से बनी हुई है और बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, तो सवाल ये है कि सिर्फ बिल्डिंग गिरा देने से क्या मामला हल हो जाता है? आखिर जो ऑफिसर थे कि जिनकी निगरानी में वो बिल्डिंग बन गई, क्या आज तक किसी ऑफिसर को कन्विक्ट किया गया? क्या किसी ऑफिसर को कटघरे में खड़ा किया गया कि आखिर जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो आप कहां थे? नहीं किया गया, क्योंकि वो इंटेंशन है ही नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से पोलराइजेशन किया जाए, किसी तरीके से खास तबके को, जो अक्सरियत तबका है, उसका तुष्टिकरण किया जाए। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जो अपने आप को सेकुलर कहती, उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण का लेवल लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है और कहा जा रहा है, और ये सच्चाई है कि आज हिंदू तुष्टिकरण शुरू हो गया। देखिए, बिल्कुल साफ साफ मैं बात कर रहा हूं कि ये जो स्क्रीन पर रोहित पांडे का नाम चल रहा है, जिसका अवैध निर्माण गिराया गया है, वो मुस्लिम नहीं है। मतलब एक रेफरेंस चल रहे हैं हाजी रंगरेज साहब के लिए भी और आपके लिए। देखिए, मैंने तो अभी मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया, मैं सिर्फ तुष्टिकरण की बात कर रहा हूं। और जो हमेशा नजीर जो ज्यादा चीज होती है वो बनती है, कम चीज नहीं बनती। आप देखिए, हादसे तो ऐसे छोटे मोटे और होते ही रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन जब एक तरफा कार्रवाई, भाई आज आप बहस क्यों कर रहे हैं? ये डिबेट का मौजू क्यों बन गया? इसीलिए बना ना, और आप भी समझ रहे हैं कि नहीं, इस पर डिबेट होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, और वो हो रहा है। यहाँ पे वो हो रहा है, चीजें क्लियर हो। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सरकार जो है खोदने पे और तोड़ने पे ज्यादा यकीन रखती है, जबकि उसे अभी सबक मिला है। ठीक है, अभी उसको हार मिली है 2024 में, और याद रखिएगा कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो इससे बड़ी हार 2027 में मिलेगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि तोड़ने और फोड़ने और खोदने की कार्रवाई बंद करके जोड़ने और बनाने की कार्रवाई की जाए तो शायद कुछ फायदा होगा। और हम तो विक्टिम है ही हैं, ये बिल्कुल दुनिया देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इसीलिए ये कहा है। बाकी जो इलीगल है, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कार्रवाई हो। फिर तो रोहित पांडे और विकास दुबे भी विक्टिम हुए इस हिसाब से। तो चलिए, मैं संगीत रागी का रुख करता हूं, क्योंकि मुमताज जी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं उसका जवाब संगीत रागी जी से लूंगा और फिर अकुश श्रीवास्तव जी का मैं रुख करूंगा। विवेक श्रीवास्तव भी बचे हुए हैं। संगीत रागी जी, 50 साल से अगर अवैध निर्माण हुआ है, जिसको अब बुलडोजर से गिराया जा रहा है, तो सिर्फ अवैध निर्माण जिसका है उसी पर बुलडोजर क्यों? उसके लिए दोषी अधिकारियों पर क्यों नहीं? मैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं मुमताज जी, मैं उनकी एक बात से बहुत सहमत हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण के राग अलापती है तो 2027-2029 में भी भारतीय जनता पार्टी का इससे बदतर हस्त होगा।
क्योंकि इस देश में आपको पता है वोट जिहाद करने वाले कौन कम्युनिटी है, और उसका कोई डेवलपमेंट से एजेंडा नहीं है, कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट के लिए भी यह भी डायरेक्शन दे देते कि जो सिविल मैटर्स में जो केसेस होते हैं, जो 20-20 साल तक 30-30 साल तक पूरी जनरेशन खप जाती है, मर जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट इस चीज का ध्यान ले रही थी। आपको याद होगा कि उत्तराखंड के अंदर रेलवे की जमीन पर कब्जा करके वहां पर लोग बना लिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। किस बात के लिए आपने स्टे दे दिया? आप कानून की व्याख्या करने के लिए हैं या आप सोशल वेलफेयर के लिए है वहां पे? दूसरी बात, कोई जमीन पर अवैध यदि कब्जा कर लिया गया है और अवैध करके यदि बनाया गया है, यदि अतीक अहमद ने बनाया है, तो उसको तोड़ना ही चाहिए। बिल्कुल उसके साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि वो गुंडा, वो टेररिस्ट, वो बदमाश इसी प्रकार के संपत्ति अर्जित करके, वो अनपढ़, वो गंवार इसी प्रकार से संपत्ति खड़ा करके वहां अवैध तरीके से किया है। अब समाजवादी पार्टी को यदि उनके कुत्ते से प्रेम है और मुलायम सिंह उनके कुत्ते से अपना हाथ चटवाते हुए राजनीति के लिए, सिर्फ वोट के लिए यदि उनका समर्थन करते हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। कहा जाता है कि भाई हमेशा मुसलमानों के साथ ये ऐसा क्यों होता है, मुस्लिम के साथ ही सिर्फ नहीं हुआ है। विकास दुबे, अभी आपने 2 नाम और बताया, और भी मैं बता देता हूं नाम। नदी के किनारे जो वो एक बस्ती बसी थी जिसमें बुलडोजर चला था, वो उस बुलडोजर जब चला था तो उसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में हो और सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी में हो, उस आधार पर उसके मकान नहीं गिराए जाने चाहिए। मेरा जवाब तो दे दीजिए रागी साहब कि आखिर वो बस्ती हो या घर हो, सवाल ये है कि जब वो बन रहे थे तो जो रिश्वत लेकर के बनवाने लोग हैं, जाहिर रिश्वत ली होगी ना, तभी तो बन गया गैर कानूनी तरीके से। उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की? क्या एक भी ऑफिसर इस पर सस्पेंड किया गया? समय कम है, जवाब लेने दी। हाँ, मैं कहता हूं उन ऑफिसर्स पर भी हो जाए। यदि ये कुकर्म इन ऑफिसरों ने नहीं किया होता तो 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आकर के भारत में टेररिज्म के पॉकेट्स नहीं खड़े किए होते। आपने सही कहा, ठीक है, लेकिन उन टेररिस्ट मुसलमानों के पक्ष में 10 साल में आप एक भी निकाल नहीं पाए उन बांग्लादेशियों को, तो इसका दोषी कौन जिम्मेदार है? इसका दोषी कौन है कि 10 साल आपकी केंद्र सरकार रही और एक भी बांग्लादेश? ठीक है, भटक जाएंगे, संगीत रागी जी भटक जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी को लाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, न्याय और अन्याय में इतना भेद क्यों कर रहे हैं आप, जबकि बहुत स्पष्ट है सब कुछ? मुसलमानों के यहाँ रहने दीजिए, तब आपको निकाल दीजिए। विवेक जी, बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत से प्रवक्ता। जी संगीत रागी रुक जाइए, विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, विवेक जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है जी, बोलिए। मैं संगीत रागी जी को ही टारगेट करके बोल रहा हूं। अग्रवाला साहब ने टेक्निकली सारे पॉइंट्स बड़ी मैच्योर्ड तरीके से क्लियर किए हैं, बिना पक्षपात के। यहाँ पर पहले भी मैं इनके साथ आपके चैनल के डिबेट्स में आया हूं और क्लैरिटी के साथ इन्होंने बात को बोला है, ना इन्होंने इंडिया अलायंस की तरफ से बोला है ना इंडिया की तरफ से। अब दूसरी बात है, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया था साहब मस्जिद के बाहर, डीजे बजने लगा था, तलवार लेके लोग पहुंच गए थे, तो वहाँ पे पुलिस आई, एक्शन हुआ, बड़े बड़े नेता पहुंचने लगे। 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक वहाँ पे एमसीडी पहुँच गई बुलडोज़र लेकर के डिमोलिशन करने। मैं उन पहले लोगों में था यहाँ पे जो जहांगीरपुरी के दंगों के समय वहाँ पहुँचे थे। जब वो बुलडोज़र पहुँचा तो बुलडोज़र किसको तोड़ने लगा? जूस वाला, पंचर वाला, कबाड़ी वाला, इनके अवैध निर्माण साहब शुरू हो गए बुलडोज़र को टूटना। तो वृंदा करात को जाकर के हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर के आना पड़ा, बुलडोज़र पे खड़ा होना पड़ा कॉमरेड वृंदा करात को, तब जाकर के हम लोगों ने डिमोलिशन को रोका। तो ये बड़ी अजीब सी कोइंसिडेंस थी साहब कि यहाँ दंगा शुरू हो रहा है, वहाँ अचानक आपका बुलडोज़र आ गया और तोड़ किसका कर रहा है। तब एक ही सवाल हमने पूछा, दिल्ली के अंदर सैनिक फार्म नाम की जगह है, वहाँ एकड़ों की इलीगल फार्म हाउसेस हैं, ऑल ऑक्यूपाइड बाय मेंबर पार्लियामेंट्स अक्रॉस द पार्टी लाइन। कब तोड़ेगी एमसीडी? आप छतरपुर मंदिर से 2 रोड जाती है, एक राधा स्वामी के मंदिर की तरफ, एक गुड़गांव, दोनों तरफ चले जाइए ड्राइव करते हुए और आपको अवैध निर्माण जम के मिलेंगे, बड़े बड़े डिजाइनर, फैशन हाउसेस, फर्नीचर हाउसेस, सब मिलेगा आपको। कब डिमोलिशन होगा? लेकिन यह बाबा का बुलडोजर तब चला जब बाबा पहली बार सत्ता में उत्तर प्रदेश में आए, तो एक लेसन सिखाना था मुसलमानों को, एक मैसेज देना था
इन्होंने कहा साहब मोहित खान थे तो वो रेपिस्ट थे, तो इसका मतलब ये हो गया साहब आप अवैध निर्माण कराइए। ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, समय रहा तो मैं लौटता हूं। अकुश श्रीवास्तव जी, क्या वाकई में योगी का बुलडोजर या बीजेपी का बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम देखता है और कोई धर्म नहीं देखता और कोई जाति नहीं देखता? देखिए, जहां तक योगी के बुलडोजर की बात है तो योगी का बुलडोजर भी एक तरीके से एक तरीके से ये जो है डिफ्यूजिंग प्रोसेस में है। डिफ्यूजिंग प्रोसेस ये होता है कि आप कोई समस्या हो तो उसमें पिन कर दीजिए तो थोड़ा जो बढ़ रहा है गुब्बारा वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये पूरे सिस्टम ने आज पूरा अपना रखा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का हो। बल्कि हमें तो कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया करना चाहिए कि ये जो आक्रोश है उसको दबा दे रहे हैं, स्पिनिंग कर दे रहे हैं, उसको डिफ्यूज कर दे रहे हैं और उससे वो खत्म हो जा रहा है। और यही हाल पूरी न्यायिक प्रक्रिया में भी है। अरे मुस्लिमों का आक्रोश आपको दिख नहीं रहा अकू जी? मुस्लिमों का आक्रोश, कौन सा आक्रोश डिफ्यूज कर रहे हैं वो? नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना आपको, ये समान रूप से करना चाहिए, जो भी अपराधी उसके साथ करना चाहिए और निपटा देना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। इसको अगर मकान कोई बना रहा, चाहे अपराधी उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें बनाने वाला हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे बदमाश हो, वो अगर वो कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि न्यायपालिका से हमें कोई उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। न्यायपालिका में भी जब राष्ट्रपति आती हैं और कहती हैं अरे बहुत हो गया, या वो कहती है कि जुडिशरी में, कहाँ हम सब जानते हैं जुडिशरी में घूसखोरी कितनी है। वकीलों के, जजों के नीचे आपका सब पैसा लिया जाता है, दिया जाता है। और जिस तरीके से जुडिशरी भी भ्रष्ट हो चुकी है, वो भी अगर वहाँ वो इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन नाम की चिड़िया करती है ताकि वो लोगों का गुस्सा ना फैलने पाए। आजकल न्यायाधीश बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इसलिए ताकि न्यायपालिका के खिलाफ भी बहुत गुस्सा ना होने पाए। तो वहाँ पे भी एक डिफ्यूजिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पूरे देश में एक इस समय डिफ्यूजिंग प्रोसेस चल रहा है जो कि पूरी एक समस्या ना हल करने के की दिशा में काम कम हो रहा है, बल्कि एक डिफ्यूज करके मुमताज जी की इस बात में क्या बुराई है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनके घरों पर बुलडोजर? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि करना चाहिए। अधिकारियों के खिलाफ नहीं, हिंदू के खिलाफ भी, मुसलमान के खिलाफ भी, कोई हो, अगर वो गलत ये नहीं हो रहा ना, मतलब ये नहीं हो रहा ना, उसको कार्रवाई करनी चाहिए और सार्वजनिक कार्रवाई करनी चाहिए अब तो। लेकिन मनीष जी ये नहीं हो रहा, मनीष शुक्ला जी ये नहीं हो रहा और इसीलिए टारगेट पर है बीजेपी। 30 मिनट 30 सेकंड मैं देता हूं, मुझे 30 सेकंड दे दिए। मैं कहना चाह रहा हूं जो कल तक बुलडोजर के न्याय को बड़ी झांकी पीटी जा रही थी बीजेपी की तरफ से कि बहुत अच्छा हो रहा है, पटाखे जलाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, तो अब उन खुशियों का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का क्या बीजेपी फैसला जो आज उन्होंने जो है फैसला दिया है उसको क्या वो स्वीकार करेंगे या इसके खिलाफ भी कहीं कुछ और? मनीष जी कह चुके लूट हत्या बलात्कार के आरोपियों पर बुलडोजर नहीं चलता, अवैध निर्माण पर ही चलता है। हाजी साहब, मनीष शुक्ला कह चुके हैं। मनीष शुक्ला जी जी मैंने तो ये भी कहा कि अगर पूरे 7 साल में कोई एक घटना किसी के ध्यान में हो जहां अवैध निर्माण न हो, केवल इसलिए गिरा दिया गया हो कि वो दुष्कर्मी था, वो अपराधी था, वो हत्या आरोपी था, इसलिए गिरा दिया गया हो तो उसको बताएं, किसी ने नहीं कहा। केवल परसेप्शन की लड़ाई है। मनीष जी चलते चलते इसका जवाब दे दीजिए कि अवैध निर्माण के लिए, हाजी साहब आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो लोग मनीष जी अवैध निर्माण के लिए सिर्फ उस घर का मकान मालिक ही जिम्मेदार नहीं है, उस निर्माण का स्वामी ही जिम्मेदार नहीं है, उसके अंदर कई भ्रष्ट अधिकारियों की भी भूमिका है। क्या संशोधित करेंगे इस नियम को? क्या उन पर भी कार्रवाई का कोई नियम बनेगा? बिल्कुल अनुराग जी देखिए, कोई भी जो अवैध निर्माण होता है उसमें जो लोग भी दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी होनी चाहिए, नहीं होगी या नहीं होगी ये बताइए, चर्चा हो रही ताकि आदमी 40 मैंने क्या, अरे भाई कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। असगर जिसके पहले तो शोर मचाया नहीं, 2017 के पहले के लड़के ने 4 हमारे किसान भाइयों को रोन दिया था, उसके खिलाफ आपके बुलडोजर चलाएंगे, हमारी पंचायत के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे। अच्छा, आप इनकी संपत्ति अवैध घोषित कीजिए, आप संपत्ति अवैध घोषित कीजिए, चला देंगे बुलडोजर। सरकार में जहां भाजपा की गवर्नमेंट है वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये मानते हैं कि जो अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, लिप्त हैं, उनको जो है हवालात में मार दिया जा रहा है, उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। अगर ये बात हम पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो ये गोलमोल घुमाते हैं। भाजपा की असल चेहरा ये आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। ठीक है, मुझे लगता है बहुत स्पष्टीकरण दे दिया है।
तुष्टीकरण बनाम स्पष्टीकरण हो गया है। यहां पर मनीष शुक्ला जी ने जवाब दिया है और उन्होंने माना है कि भ्रष्टाचार के लिए जो अधिकारी संलिप्त रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं ये मांग करता हूं कि ये नियम बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को ये नियम भी बनाना चाहिए। इस उम्मीद के साथ सभी पैनलिस्ट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज की डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Zee News।